हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने की सीरीज़ में आज हमारा पहला लेक्चर और पहला पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर ओवरव्यू के बारे में। हो सकता है आपने कंप्यूटर फंडामेंटल पहली बार पढ़ रहे हो और हो सकता है आपने कंप्यूटर फंडामेंटल पहले भी पढ़ा हो। अगर आपने कंप्यूटर फंडामेंटल पहले पढ़ा है तो भी ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत काम के हैं। हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर वाइड ऑफ वेराइटी कंप्यूटर होते हैं। कोई एक ही प्रकार के कंप्यूटर नहीं होते, कई प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ज़्यादातर लोगों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है या तो लैपटॉप कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर, यही नहीं होते, कई तरह के कंप्यूटर होते हैं। जैसे मान के चलिए हम बात करते हैं कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर के अंदर कुछ डेटा इनपुट होता है और इनपुट होने के बाद में उसका डेटा प्रोसेस भी होता है। प्रोसेस होने के बाद में फाइनली हमें रिजल्ट भी मिलता है। तो कैलकुलेटर भी आपका एक कंप्यूटर है। जैसे मान चलिए वॉशिंग मशीन क्या कंप्यूटर है? हाँ, कंप्यूटर है। अगर उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, यानी वो तयशुदा नियमों पर ही काम कर रही है, तो वो एक कंप्यूटर है। माइक्रोवेव के अंदर अगर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है तो वो भी एक कंप्यूटर है। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या फैन एक कंप्यूटर है? तो फैन एक कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। जबकि उसमें भी कुछ डेटा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और उसका जो आउटपुट होता है उसे तो आप फील करते ही हो। लेकिन फैन एक कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि फैन एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्योंकि इसमें करंट बहुत ज़्यादा दिया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अमाउंट ऑफ करंट होता है, यानी बहुत कम करंट होता है। इसको छूने से आपको झटका नहीं लगेगा। जबकि आपको, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के करंट को छूते हैं तो आपको बहुत कड़ा झटका लगेगा। आप कोशिश भी मत करना उस करंट को छूने की, आपको झटका लग जाएगा। अगर बात करें कंप्यूटर के प्रयोग की, वेरियस ऑफ फील्ड्स, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो कंप्यूटर हर जगह पर प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, एजुकेशन के फील्ड में चले जाइए तो वहाँ पर कंप्यूटर चाहिए, एंटरटेनमेंट के फील्ड में चले जाइए तो वहाँ पर कंप्यूटर चाहिए, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चलिए तो वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर, यानी और अगर आप किसी भी मेडिकल लाइन में जाते हैं तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा बना दिया गया है। हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के किस किस फंक्शन से कंप्यूटर वर्क करता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्यूटर का डेटा, कुछ इनपुट होगा और इनपुट होने के बाद में डेटा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले स्टेप में होता है टेक्स्ट डेटा एज इनपुट, यानी कि कुछ डेटा होगा जो आपके एज ए इनपुट के रूप में आएगा किसी एक इनपुट डिवाइस के द्वारा। फिर इसके बाद में स्टेप 2 में स्टोर द डेटा, जो आपका ये डेटा आया है इसको एक मेमोरी पे स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद में इस डेटा को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद में जो आपके यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसके लाइक बना देगा। इसके बाद में आगे नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में आपको जनरेट द आउटपुट, यानी कि कुछ डेटा इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद में कुछ डेटा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में फाइनली वो डेटा आपका आउटपुट के रूप में आपको दिखाई देने लगा। कंप्यूटर के कुछ एडवांटेज भी हैं। या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला एडवांटेज हाई स्पीड। देखिए, कंप्यूटर के स्पीड को अगर हम बात करें कंप्यूटर के स्पीड के बारे में, तो कंप्यूटर का किया हुआ कार्य माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और पिको सेकंड में जाता है, क्योंकि यह कार्य करने में बहुत स्पीड देता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से कार्य करता है। अगर बात करें एक्यूरेसी, अगर इसकी शुद्धता के बारे में बात करें तो ये इतनी स्पीड से काम करता है और बिना किसी मिस्टेक के, यानी कि बहुत अच्छी तरह पूरा वर्क करता जाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर आपका कंप्यूटर अच्छी तरह वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें हो सकता है आपने जो एक इनपुट दिया है वो गलत दिया हो। आपका कंप्यूटर बहुत एक्यूरेसी के साथ में काम करेगा अगर आप उसमें एक इनपुट अच्छा देते हैं तो। अगर बात करें हम स्टोरेज कैपेबिलिटी की, तो कंप्यूटर मनुष्य की अपेक्षा बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। इसमें हम किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे इमेज हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो, जो भी आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर हम बात करें ऑटोमेशन की, तो देखिए, हो सकता है आप काम करते करते थक जाएं, एक व्यक्ति कार्य करते करते थक सकता है, लेकिन कंप्यूटर को कोई भी काम दे दीजिए, आप आसानी से वो पूरा काम कर देगा। जो भी आपने काम दिया पूरा काम करके ही फ्री होगा। और अगर हम बात करें इसके रिडक्शन इन पेपर एंड कॉस्ट, तो देखिए, पहले हम सभी कार्य ज़्यादातर कागज़ पर ही करते थे। मान के चलिए हमारी कोई एक दुकान है, अगर उस दुकान पर हमारी एक कोई कंपनी है। अब बात करते हैं रिडक्शन इन पेपर एंड कॉस्ट, यानी कि मान चलिए आपकी कोई कंपनी है और अगर आप कंपनी में कुछ सामान आ रहा है, कुछ सामान जा रहा है, किसी को उधार दिया या कुछ भी किया आपने, जो कुछ भी किया, किसी को सैलरी पे की, तो आपने जो भी काम किए सब टोटली काम आप कागज़ पे करते थे। वो कागज़ होते थे कॉस्टली, आप वो सभी कार्य कंप्यूटर पे कर सकते हैं बिना दिक्कत के। अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के कुछ एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज ना हो, इसके डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ घाटे भी हैं, नुकसान भी हैं इसके। तो नुकसान के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला नो IQ, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं है कि ये कुछ भी काम डिसीजन से सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते। यह हमेशा किसी एक यूज़र पर ही निर्भर होता है।
अगर हम बात करें डिपेंडेंसी, तो ये टोटली निर्भर होता है जब तक कोई भी व्यक्ति इसको कोई भी इंस्ट्रक्शंस निर्देश नहीं दे देगा तब तक ये कोई भी कार्य नहीं करेगा। अगर हम बात करें इसके एनवायरनमेंट की, तो सुनिए, इसको धूल से तो बहुत ही दूर रखना पड़ता है, कंप्यूटर को धूल से बहुत दूर रखिए। अगर आपने धूल के संपर्क में ले गए तो आए दिन दिक्कत देता रहेगा, इसलिए इसकी एनवायरनमेंट है कि इसको धूल से हमेशा दूर रखिएगा। अगर बात करें इसकी नो फीलिंग्स की, तो कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स तो होती नहीं है, इसे कोई एहसास नहीं होता, इसकी कोई भावनाएं नहीं होती हैं और यह मनुष्य की तरह भावना नहीं बना सकता, स्वाद नहीं ले सकता और ना इसे ये किसी भी चीज़ का अनुभव कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि इन वीडियो से हमारी नॉलेज का कुछ गेन हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर लग रहा है वीडियो अच्छी हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।